जाएंगे। आप सामने देखिए कि यहाँ पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस यहाँ पर लगा दी गई है और वो एम्बुलेंस इस समय बिल्कुल रेडी खड़ी है। जैसे श्रमिकों के निकलने का सिलसिला जारी होगा और अंदर जो उनका एक कूलिंग पीरियड हम जिसको कह सकते हैं कि वो अंदर गर्म माहौल से निकले हैं, बाहर ठंडे में आना है, तो बीच का एक माहौल जहां वो निकलेंगे सुरंग में उनको रखा जाएगा। वो कूलिंग पीरियड खत्म होने के बाद फिर उनको एम्बुलेंस में बैठाकर चिन्यालीस रोड, उत्तरकाशी, एम्स जहां भी ले जाना है, जहां जिसकी जैसी जरूरत होगी। क्योंकि किस श्रमिक को कितनी मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है वो उसके आने के बाद ही देखा जाएगा। हालांकि ज्यादातर लोगों के स्वस्थ होने की सूचना कल तक प्रशासन ने दी थी, लेकिन फिर भी एक बार जब व्यक्ति बाहर आएगा तो उसका अलग से स्वास्थ्य परीक्षण होगा और उस स्वास्थ्य परीक्षण के बाद ही फिर ये तय होगा कि किस तरह से किसको कहां पर ले जाया जाना है। सुरंग के अंदर केवल 8 बेड लगाए गए हैं, यानी ये तो तय हो गया है कि आठ मरीज पहले आएंगे, वो थोड़ा वेट करेंगे। उनमें से जो ठीक होंगे, जिनकी बॉडी जो है अब बाहर के माहौल के अनुकूल हो गई होगी, यहाँ के वातावरण के अनुकूल हो गई होगी, तो उसको फिर उनको एम्बुलेंस में पुलिस एस्कॉर्ट के साथ, कड़ी सुरक्षा के साथ वो चिन्यालीस रोड या जहां भी उनकी जिस तरह की भी जरूरत होगी वो ले जाया जाएगा। उसके बाद बारी बारी से निकलने वाले लोगों को वहां फिर रखा जाएगा और उसी तरह से मैं एक बार फिर आपको सुरंग के भीतर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का एक बार एक नजारा दिखा देता हूं, तो आप उसको देखिए कि किस तरह से वहां पर ये हो रहा है। देखिए कितना मैन पावर अंदर है और वो इसकी तैयारी कर रहे हैं कि कब यहां से लेकर के इनको चलना है। और वो अंदर चूंकि सिग्नल दूसरी तरह का है, जो टेक्नीशियन है वो बताएंगे कि अंदर पाइप से कितनी देर बाद वो उनका बाहर सुरंग के भीतर आने का सिलसिला जारी होगा। जी अब बाकी देखिए, ये जो जानकारी है और ये तस्वीरें लगातार आप न्यूज स्ट्रीट के जरिए हमारे दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। और जरा ये बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं और आगे क्या वो जो मजदूर वहां से निकलेंगे उनसे मुलाकात भी करेंगे? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने टीम के साथ यहां पर पहुंच गए हैं और वो नीचे जो बेस कैंप बना है, जहां पर इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और तमाम लोग बैठे हुए हैं, तो वो वहां पर पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, अंदर की जानकारी ले रहे हैं और फिर वो जितनी भी व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था को लेकर के बातचीत कर रहे हैं और वो मजदूरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री सुरंग में ही मिलेंगे तो क्या उसकी स्थिति रहेगी, क्या नहीं रहेगी, क्या उन्होंने क्या निर्णय लिया, इस पर तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री केवल उन श्रमिकों के लिए ही यहाँ पर चिल्क्यारा टनल पर पहुंचे हैं कि ताकि उनसे यहाँ मिला जाए या अस्पताल मिला जाए। चूंकि एक पॉलिटिकल लीडरशिप को एक ये मैसेज देने की बहुत आवश्यकता होती है कि हम आपके लिए खड़े हैं और हमने आपके लिए इतना काम किया है। ये चीजें एक बताने की जरूरत भी होती है और ये जरूरी भी होती है, क्योंकि इस समय जो माहौल बन गया था पिछले 17 दिन में सुरंग को लेकर के बहुत ही नेगेटिव माहौल बन गया था। लोगों को लग रहा था कि सुरंग में काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ प्रकृति ने इतनी बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी थी कि इंसान की बस की बात नहीं रह गई थी। और हाँ, मैं एक चीज यहाँ बहुत उल्लेखनीय तौर पर कहना चाहता हूँ कि जहाँ पूरे संसाधन, पूरा विज्ञान खत्म हो गया, तो वहां पर हमें अपने पारंपरिक तरीकों से ही खुदाई करके उन फंसे हुए मजदूरों तक जाना पड़ा। दिल्ली से रेटर माइनर्स की विधि से काम करने वाले लोगों को बुलाया गया, उनकी 2 टीमें थी, दोनों टीमें लगातार काम कर रही थी। उन्होंने कल से अब तक पूरी खुदाई करके उसको ब्रेक थ्रू किया पूरे होल को और फिर मशीन ने पाइप को अंदर तक धकेला। तो ये हमारी जो परंपरागत विधियां हैं आखिर हमारे वही काम आई और सारी मशीनें, सारे संसाधन खड़े रह गए, वैज्ञानिक खड़े रह गए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वैज्ञानिक यहाँ थे। हालांकि ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया। अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्नोल्ड डिक्स और कूपर क्रिक्स, तो ये कूपर क्रिस भी बहुत बड़ा नाम है, क्रिस कूपर, तो वो टनल की दुनिया के बादशाह कहे जाते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर थे। हमारे देश के जो उच्च, देखिए मैं सामने आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव भास्कर खुलबे के साथ बाहर निकल। अजीत, आप हमारे साथ बने रहे। देखिए हमारे संवाददाता वहां लगातार मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनते हैं। अंदर ना ओवर जो फंस गए थे, काट के निकाल दिए और ऊपर सरिया आ गए थे, इसलिए फंस गए। अब बिल्कुल हाथ से काट के निकाल दिए थे। अच्छा। अब चले गया आराम से। आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी जब अंदर जाते होंगे, ऑक्सीजन की दिक्कत होती होगी? हाँ सर, है, ऑक्सीजन का व्यवस्था था, उसमें ऑक्सीजन लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, हो गया काम। अच्छा, जब आपको बुलाया गया उससे कितनी देर में आपने ये काम कम्प्लीट कर लिया? सर बुलाया गया तो मैंने घंटा उसमें खराब हो गया, फिर 2 दिन में काम कर दिए। 2 दिन में काम कर दिया? 2 दिन में कितने मीटर काटा आपने लगभग? सर लगभग 45
10 मीटर की 15। 10 मीटर 2 दिन में 10 मीटर काटा, जो ये अपने आप में बड़ी बात है जो इन्होंने बताई हमें। ये शंभू थे जो कि खुद इन्होंने अंदर जा करके रेड माइनर्स ये बेसिकली हैं और ये एक्सपर्ट हैं एक तरह से। इस तरह की पूरी टीम के साथ में ये काम करते हैं। तो ये अंदर जा करके बाकायदा जिसे कहते हैं चूहे की जैसी खुदाई, चूहा जैसे करौता है उस तरह से इसको किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी तकनीक मानी जाती है और बहुत ही ऑथेंटिक होती है, क्योंकि एक शख्स होता है उसके अंदर और वो मशीनों के भरोसे नहीं होता है। वो छोटी मशीन है, हैंडहेल्ड मशीन होती है जो अंदर जाकर के खुदाई का काम करती है। न्यूज नेशन पे अभी आप एक्सक्लूसिव उनको सुन रहे थे, जो खुद रेड माइनर्स हैं, वो बाकायदा अंदर जाकर के इस तरह का काम करते हैं। लेकिन अभी तस्वीरें देखिए, फिर से आपको ले चलते हैं उसी टनल के अंदर की तस्वीरें, वो हम आपको दिखाते हैं।